जोहार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का झारसू चैनल में। चलिए आज आपका टॉपिक रहेगा टॉप 100 मोस्ट वीवीआई झारखंड जी के, जो झारखंड का फील्ड वर्कर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों। और ये झारखंड के और भी बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है दोस्तों। झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है, बताइए किस में मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी ऐतरेय ब्राह्मण में, सी गरुड़ पुराण में, या फिर डी वायु पुराण में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है, बताइए किसमें प्राप्त होता है झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण। ऑप्शन ए अशोक के शिलालेख में, बी 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख में, या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के शिलालेख में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र से हुआ था। हाँ दोस्तों, झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए पलामू, बी राजमहल, सी सिंहभूम, या फिर डी रांची। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंहभूम में। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा है। ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, बी ढाल विद्रोह, सी मुंडा विद्रोह, या फिर डी चुआर विद्रोह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाल विद्रोह। झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह था दोस्तों ढाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड राज्य में किया गया प्रथम विद्रोह कौन था। हाँ दोस्तों, अंग्रेज के अगेंस्ट में झारखंड राज्य में किया गया प्रथम विद्रोह कौन सा था। ऑप्शन ए तिलका विद्रोह, बी मुंडा विद्रोह, सी ढाल विद्रोह, या फिर डी चेरो विद्रोह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का प्रथम सुसंगठित जनजाति विद्रोह कौन सा था। ऑप्शन ए बिरसा विद्रोह, बी तिलका विद्रोह, सी कोल विद्रोह, या फिर डी चुआर विद्रोह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह। झारखंड का प्रथम सुसंगठित जनजाति विद्रोह था दोस्तों कोल विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन ए पिठोरिया जो रांची में है, ऑप्शन बी सिकारीपाड़ा जो दुमका में है, ऑप्शन सी पांकी जो मेदिनीनगर में है, और ऑप्शन डी रोहिणी जो देवघर में है। बताइए कहां से शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहिणी जो देवघर में है दोस्तों। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ झारखंड के रोहिणी जो देवघर में है वहीं से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के निर्माण का प्रथम प्रयास इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। बताइए दोस्तों, झारखंड राज्य के निर्माण का प्रथम प्रयास इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, बी तिलका मांझी, सी जयपाल सिंह, या फिर ऑप्शन डी शिबू सोरेन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह के द्वारा। झारखंड राज्य निर्माण का प्रथम प्रयास जो किया था दोस्तों जयपाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ऑप्शन ए बाबूलाल मरांडी, बी एम रामा जोइस, सी मधु कोड़ा, या फिर ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है दोस्तों झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय निर्दलीय मुख्यमंत्री, तो मधु कोड़ा जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी मधु कोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री का नाम क्या है दोस्तों। झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री का नाम क्या है। ऑप्शन ए जोबा मांझी, बी नीरा यादव, सी पद्मा सेन, या फिर डी लुइस मरांडी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोबा मांझी। झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री थी जोबा मांझी। ऑप्शन नंबर ए जोबा मांझी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है। ऑप्शन ए लक्ष्मी सिंह, बी
नीरा यादव, सी हेमलता मोहन, या फिर ऑप्शन डी लुइस मरांडी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। ऑप्शन ए जुएल लकड़ा, बी अल्बर्ट एक्का, सी बुधू भगत, या फिर डी रणधीर वर्मा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लांस नायक अल्बर्ट एक्का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है। ऑप्शन ए जुएल लकड़ा, बी अल्बर्ट एक्का, सी बुधू भगत, या फिर डी रणधीर वर्मा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो झारखंड राज्य में अशोक चक्र प्राप्त करने वाले थे दोस्तों रणधीर वर्मा जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है। ऑप्शन ए आश्रिता लकड़ा, बी सावित्री पूर्ति, सी सीमा मुंडा, या फिर डी लक्ष्मी सिंह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सावित्री पूर्ति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने ओलंपिक खेला है। ऑप्शन ए दीपिका कुमारी, बी सावित्री पूर्ति, सी निकी प्रधान, या फिर डी आश्रिता लकड़ा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निक्की प्रधान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा दोस्तों। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए रजरप्पा, बी बूढ़ा घाघ, सी जोन्हा, या फिर डी हुंड्रू। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूढ़ा घाघ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ऑप्शन ए सारंडा वन, बी पतकी वन, सी दालमा वन, या फिर डी सरयू वन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पतकी वन, ऑप्शन नंबर बी पतकी वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा दोस्तों। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, बी साहेबगंज, सी जामताड़ा, या फिर डी दुमका। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए जामताड़ा, बी देवघर, सी पाकुड़, या फिर डी पलामू। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जामताड़ा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का सर्वाधिक वन आच्छादित वाला जिला कौन सा दोस्तों। झारखंड राज्य का सबसे ज्यादा जंगल वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए हजारीबाग, बी लातेहार, सी चतरा, या फिर डी पूर्वी सिंहभूम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लातेहार, ऑप्शन नंबर बी लातेहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का न्यूनतम वनाच्छादित वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए जामताड़ा, बी देवघर, सी धनबाद, या फिर डी बोकारो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जामताड़ा। झारखंड राज्य का न्यूनतम वनाच्छादित वाला जिला है जामताड़ा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है। ऑप्शन ए नोवा मुंडी, बी मेदिनीनगर, सी सारंडा, या फिर डी देवघर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए नोवा मुंडी है। झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान हो जाएगी नोवा मुंडी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। ऑप्शन ए बिरसा मुंडा चिड़ियाघर जो रांची में स्थित है, ऑप्शन बी बोकारो चिड़ियाघर जो बोकारो में स्थित है, और ऑप्शन सी दालमा चिड़ियाघर जो जमशेदपुर में स्थित है, और ऑप्शन डी बेतला चिड़ियाघर जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकारो चिड़ियाघर जो बोकारो में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अजायब घर किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए हजारीबाग, बी
रांची, सी बोकारो या फिर डी दुमका। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची में स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा अजायब घर रांची जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है। ऑप्शन ए पलामू प्रमंडल, बी संथाल परगना, सी उत्तरी छोटा नागपुर या फिर डी दक्षिणी छोटा नागपुर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल परगना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल परगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है दोस्तों। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए लातेहार, बी दुमका, सी रांची या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची। और रांची को ही सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। ऑप्शन ए लातेहार, बी पलामू, सी गुमला या फिर डी हजारीबाग में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए मेदिनीनगर, बी गढ़वा, सी जमशेदपुर या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थल हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा दोस्तों। झारखंड राज्य के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए नेतरहाट, बी तिलैया, सी बेतला या फिर डी रातू। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेतरहाट, इसलिए नेतरहाट सबसे ठंडा जगह भी है झारखंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए हजारीबाग, बी साहेबगंज, सी पूर्वी सिंहभूम या फिर डी गिरिडीह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए कोडरमा, बी नेतरहाट, सी टोरी या फिर डी चाईबासा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेतरहाट। झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान क्या है दोस्तों, नेतरहाट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है दोस्तों। इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए कोडरमा, बी रांची, सी देवघर या फिर डी जमशेदपुर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का पिट्सबर्ग दोस्तों जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अभ्रक राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए कोडरमा, बी जमशेदपुर, सी रांची या फिर डी चतरा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडरमा। भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोडरमा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए कोडरमा, बी जमशेदपुर, सी रांची या फिर डी छोटा नागपुर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सेफिल उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए भेंड्रा, बी साकची, सी मेदिनीनगर या फिर डी झरिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भेंडरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भेंडरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए कोराम्बे, बी नेतरहाट, सी चतरा या फिर डी राजमहल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से कोराम्बे को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोराम्बे को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी सरायकेला, सी चतरा या फिर डी रांची को। बताइए छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतरा को। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा स्थान झारखंड स्थलीय महादेव के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मलूटी, बी बैद्यनाथ धाम, सी बासुकीनाथ धाम या फिर डी रजरप्पा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ धाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ धाम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है दोस्तों? झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजमहल पहाड़ी, बी नेतरहाट पहाड़ी, सी छोटा नागपुर पठार या फिर डी सारंडा वन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। झारखंड का खजाना दोस्तों छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कोराम्बे, बी नेतरहाट, सी चतरा या फिर डी राजमहल। बताइए छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेतरहाट को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी नेतरहाट, सी बोकारो या फिर डी रांची को। बताइए झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड का शिमला दोस्तों रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चतरा, बी साहेबगंज, सी पलामू या फिर डी रांची को। बताइए झारखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतरा को। झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पलामू किला जो पलामू में स्थित है, ऑप्शन बी तेलियागढ़ी किला जो साहेबगंज जिला में स्थित है और ये करमटोला स्टेशन के पास स्थित है दोस्तों, रक्सी स्थान के थोड़ा सा बगल में, और ऑप्शन सी पंचकोट का किला जो धनबाद जिले में स्थित है, और ऑप्शन डी रामगढ़ का किला जो रामगढ़ में ही स्थित है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलियागढ़ी किला, तेलियागढ़ या तेलियागढ़ी किला जो साहेबगंज में स्थित है। ये दोस्तों अगर कभी भी आप जाएंगे तो झारखंड में एक रक्सी स्थान नाम से जगह है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वो तीर्थ स्थल जैसा है, वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उसके ही जस्ट सामने में पूरब साइड में है तेलियागढ़ी किला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए रांची, बी देवघर, सी गढ़वा या फिर डी दुमका को। बताइए मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवघर। ऑप्शन नंबर बी देवघर को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहीदों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी बोकारो, सी धनबाद या फिर डी रांची जिले को। बताइए शहीदों का शहर किस जिले को कहा जाता है या किस शहर को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी रांची जिले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी रांची को शहीदों का शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजार बागों का शहर नाम से झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये तो नाम से ही लग रहा है दोस्तों, हजार बागों का शहर हजारीबाग, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है? ऑप्शन ए टोरी, बी बासुकीनाथ धाम, सी वैद्यनाथ धाम या फिर डी मलूटी। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलूटी गांव को। झारखंड के मलूटी गांव को क्या कहा जाता है दोस्तों? मंदिरों का गांव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा की जन्म तिथि, हाँ दोस्तों बिरसा मुंडा की जन्म तिथि आप लोग को बताना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिरसा मुंडा का जन्म था दोस्तों 15 नवंबर 1875 को। ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1875 को, और 9 जून 1900 को शहीद हो गए थे। 9 जून 1900 को ये शहीद हो गए थे मात्र 24 वर्ष की आयु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए उलिहातू, बी तलडीहा, सी नोवामुंडी या फिर डी सिल्ली। बताइए बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उलिहातू में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था दोस्तों? बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए रांची, बी खूंटी, सी
रामगढ़ या फिर डी हजारीबाग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खूंटी। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था। ऑप्शन ए रविवार, बी सोमवार, सी बृहस्पतिवार या फिर डी शनिवार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा जी का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पतिवार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का नामकरण किस दिन के आधार पर किया गया था। दोस्तों बिरसा मुंडा का नामकरण किस दिन के आधार पर किया गया था। ऑप्शन ए मंगलवार, बी बृहस्पतिवार, सी सोमवार या फिर डी शुक्रवार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, क्योंकि इसी दिन ही इसका जन्म हुआ था, बृहस्पतिवार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था। दोस्तों बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन ए जतरा मुंडा, बी जबरा मुंडा, सी दाऊद मुंडा या फिर डी गया मुंडा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। ऑप्शन नंबर सी दाऊद मुंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के पिता का नाम है। बताइए दोस्तों बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या है। ऑप्शन ए सुगना मुंडा, बी आनंद मुंडा, सी भोगवा मुंडा या फिर डी बिरसाइट मुंडा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिरसा मुंडा जी के पिता का नाम था सुगना मुंडा। ऑप्शन नंबर ए सुगना मुंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के पिता पेशे से क्या था। दोस्तों बिरसा मुंडा जी के पिता पेशे से क्या करते थे। ऑप्शन ए जमींदारी, बी बटेईदार और ऑप्शन सी तहसीलदार या फिर ऑप्शन डी व्यापारी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा जी के पिता जमींदारी करते थे। ऑप्शन नंबर ए जमींदारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या था। ऑप्शन ए कुंती मुंडा, बी कदमी मुंडा, सी सीता मुंडा या फिर डी कैलाश मुंडा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कदमी मुंडा। बिरसा मुंडा जी की माता का नाम था कदमी मुंडा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेईपीसी का पूरा नाम क्या। दोस्तों जेईपीसी का पूरा नाम क्या है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेईटीए जेटा का पूरा नाम क्या है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जेटा का पूरा नाम क्या है। तो जेटा का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारनेट का पूरा नाम क्या। दोस्तों झारनेट का पूरा नाम क्या है। बताइए झारनेट का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो झारनेट का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झिमड़ी झिमड़ी का पूरा नाम क्या है। बताइए दोस्तों झिमड़ी का पूरा नाम क्या है। तो झिमड़ी का पूरा नाम हो जाएगा झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोहार का पूरा नाम क्या है। दोस्तों जोहार का पूरा नाम क्या है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जोहार का पूरा नाम हो जाएगा झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए नागदेश, बी गंधर्व देश, सी पुंडरिक देश या फिर डी मत्स्य देश। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुंडरिक देश। महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन ए हो, बी मुंडा, सी संथाल या फिर डी उरांव। बताइए झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में झारखंड को कुल कितनी सीटें प्राप्त है। ऑप्शन ए 14, बी 16, सी 18 या फिर डी 20। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल 14 सीटें हैं झारखंड में लोकसभा की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में पाइका क्या दोस्तों, झारखंड में पाइका क्या है? ऑप्शन ए नृत्य, बी लोकगीत, सी चित्रकला या फिर डी लोक कला। बताइए झारखंड में पाइका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में पाइका है लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर ए लोक नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरवार आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1857 में, बी 1860 ईस्वी में, सी 1865 ईस्वी में या फिर डी 1874 ईस्वी में। बताइए खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1874 में। खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सिद्धू कान्हू, बी भैरव और चांद, सी उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चारों भाई मिलकर कर रहे। तो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल संख्या 32 है। इनमें से अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है? ऑप्शन ए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और ऑप्शन बी ऑस्ट्रिक, सी नग्रीटो और ऑप्शन डी मंग्रोलाइड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? महुआ डांड अभ्यारण्य तो लातेहार में सही है, तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद में ये भी सही है, लावा लौंग अभ्यारण्य चतरा ये भी सही है। लेकिन यहाँ बोल रहा है दोस्तों उधवा पक्षी विहार जो कोडरमा में नहीं है, उधवा पक्षी विहार है दोस्तों साहेबगंज में, साहेबगंज में है उधवा पक्षी विहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए संगीत से, बी खेल कूद, सी चित्रकार या फिर डी अभिनय। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी चित्रकारी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी है? ऑप्शन ए 76.63% और ऑप्शन बी 86.26% और ऑप्शन सी 90.80% और ऑप्शन डी 92.42%। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86.26%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो झारखंड का राजकीय फूल है दोस्तों प्लस। ऑप्शन नंबर सी प्लस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? संथाल विद्रोह कब हुआ था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1855 से 1856 में। 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? ऑप्शन ए सिद्धू कान्हू, बी जतरा भगत, सी बिरसा मुंडा या फिर डी तिरुत सिंह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए बिरहोर, बी मुंडा, सी उरांव या फिर डी संथाल जनजाति। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरहोर जनजाति। ऑप्शन नंबर ए बिरहोर जनजाति केवल झारखंड में ही पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए पूरनमल, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी धर्मपाल या फिर डी लक्ष्मण सेन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूरनमल ने करवाया था देवघर में शिव मंदिर का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? ऑप्शन ए मयूराक्षी नदी, बी दामोदर नदी, सी बराकर नदी या फिर डी स्वर्णरेखा नदी के किनारे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आते थे? ऑप्शन ए रामगढ़, बी रांची, सी जमशेदपुर या फिर डी धनबाद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़ क्षेत्र से आते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़ क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? हाँ दोस्तों, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, बी झारखंड मुक्ति मोर्चा, सी कांग्रेस या फिर डी निर्दलीय। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जेएमएम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के केवल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों, निम्नलिखित में से झारखंड के केवल गैर आदिवासी कौन है? सिर्फ एक गैर आदिवासी है दोस्तों, वो और वो कौन है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवर दास जी। ऑप्शन नंबर सी रघुवर दास जी झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकल झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए लातेहार, बी गिरिडीह, सी रामगढ़ या फिर डी पूर्वी सिंहभूम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। निकल जो है दोस्तों झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र अवशिष्ट पर्वतों एवं झाड़ियों से घिरा है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट शामिल है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 53% दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 53% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से कटकर बना है? दोस्तों, गिरिडीह जिला दोस्तों झारखंड के पहले कौन जिला था उससे कटकर गिरिडीह जिला अलग हुआ है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लातेहार, बी हजारीबाग, सी बोकारो या फिर डी रांची। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिला से कटकर बना है। गिरिडीह जिला झारखंड के हजारीबाग जिला से कटकर बना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए अभ्रक, बी तांबा, सी चांदी या फिर डी सोना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ा हुआ है? हाँ दोस्तों, योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए दुर्गा, बी लक्ष्मी, सी काली या फिर डी सती। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सती से जुड़ा है दोस्तों। योगिनी शक्तिपीठ सती माता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि योगिनी पीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है? हाँ दोस्तों, लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 32,620 के आसपास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है? हाँ दोस्तों, झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो, बी लोहरा, सी पहाड़ी खड़िया या फिर डी संथाल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ी खड़िया। ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी खड़िया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 जिले, बी 15 जिले, सी 20 जिले या फिर डी 25 जिले। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 15 जिले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सावन के महीने में किस तरह का त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए हरियाठ, ऑप्शन बी अरोक, सी सोहरा या फिर डी नवाखाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोहरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन ए कोरबा, बी सौरिया, सी पहाड़ी खड़िया या फिर डी खरवार। बताइए कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड के पलामू जिले में कोरबा जनजाति पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? हाँ दोस्तों, झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो झारखंड का पश्चिम पूछ रहा है दोस्तों। तो झारखंड के पश्चिम हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ और यूपी। ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ और यूपी राज्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? दोस्तों, हजारीबाग किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH33। NH33 पर स्थित है हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोन्हा जलप्रपात, बी दसम जलप्रपात, सी लोध जलप्रपात या फिर डी रजरप्पा जलप्रपात। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोध जलप्रपात। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों लोध जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा है दोस्तों? बोकारो शहर जो दोस्तों वो किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए दामोदर, बी अजय, सी औरंगा या फिर डी बैतरणी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोकारो शहर दोस्तों वो दामोदर नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी के तट पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रदेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रदेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 3002 किलोमीटर, बी 6880 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8038 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 2139 किलोमीटर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 6880 किलोमीटर, यानी 6880 किलोमीटर लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी या उच्चतर रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर डैश के नाम से जाना जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाट क्षेत्र के नाम से, बी पलामू क्षेत्र के नाम से या फिर सी नेतरहाट क्षेत्र नाम से या फिर ऑप्शन डी हजारीबाग क्षेत्र नाम से। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में से काटती हुई गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में से काटती हुई गुजरती है? ऑप्शन ए पलामू, बी रांची, सी गुमला या फिर डी गोड्डा। बताइए वो कौन से शहर को बीच से काटती है कर्क रेखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची शहर को। रांची शहर को कर्क रेखा बीच से काटती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की औसत सालाना वर्षा क्या है? ऑप्शन ए 1400 मिमी, ऑप्शन बी 1800 मिमी, ऑप्शन सी 2200 मिमी या फिर ऑप्शन डी 800 मिमी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड की औसत सालाना वर्षा है 1400 मिमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडरमा, झुमरी तिलैया तथा मंधार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी, बी रेतीली मिट्टी, सी अभ्रक युक्त मिट्टी या फिर डी काली मिट्टी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक युक्त मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया? हाँ दोस्तों झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। बताइए कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। टोटल 3 भागों में बांटा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।